वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बजट, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। लेकिन बजट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। 2024 का बजट क्या है, 24-25 का इंटरिम बजट क्या है, इकोनॉमिक डेटा क्या है, रुपये आता कैसा है, जाता कैसे है, उसके बारे में तो बहुत सारे मटेरियल न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में क्या क्या प्रोविजंस है और उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्या क्या देखेंगे इसमें कि बेसिकली बजट क्या होता है, हिस्ट्री क्या है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इंटरिम बजट क्या होता है, सिर्फ वोट ऑन अकाउंट और इसमें क्या फ़र्क है, एंड देन एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना बजट के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चर्चा की है? आंसर इज यस, बट प्लीज लिसन, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर प्रीलिम्स में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, आंसर इज नो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर बजट क्यों डिस्कस करना है? बजट के जगह पे यहां पे वर्ड यूज किया है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये बजट के जगह पे वर्ड यूज किया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? 112। तो बजट में होता क्या है? बजट टॉक्स अबाउट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च करती है, इसके बारे में चर्चा होती है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी? आंसर इज नो, it is 1st April to 31st March of the next year. I hope basic is clear. Then comes the next, कि सर हमने तो 2 बजट सुने थे, रेलवे बजट भी होता था और जनरल बजट, लेकिन आजकल तो हम लोग सिर्फ एक ही बजट देखते हैं। आंसर इज यस, आपकी दोनों बातें सही है। पहले 2 बजट होते थे, अभी एक ही है। ब्रिटिश समय से अगर आप देखेंगे तो पहले रेलवे बजट और जनरल बजट, इसका सेपरेशन किसने किया था? तो एक्वर्थ कमेटी ने 1921। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है ना। एक्वर्थ कमेटी ने ऐसा क्यों किया था? उसके पीछे भी कारण होगा कि रेलवे बजट अलग क्यों और जनरल बजट उससे अलग क्यों? क्योंकि उनका मानना था सो दैट रेलवे को एक फ्रीडम भी मिलेगा और एक रेवेन्यू के बारे में भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 2016 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी आए तो उन्होंने अगस्त 2016 में डिसाइड किया कि 2 बजट की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा क्या करें, हम रेलवे बजट को जनरल बजट में ही मर्ज करते हैं। एंड दैट्स रीज़न 2017 से आपको एक ही बजट दिखता है जो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट, किसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 112, इट सेज द प्रेसिडेंट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बजट सादर करना, बजट दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करना, ये किसका कर्तव्य है? ये आंसर है प्रेसिडेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर को ही क्लिक करके आते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हैं, राइट ना? यस, इट इज ट्रू, बट कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से कहेंगे तो किसका ड्यूटी होता है? प्रेसिडेंट। ऑन हिज बिहाफ फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। आंसर इज यस। So before answering in the exam, read the question carefully. Then comes the next, कि सर एक्सपेंडिचर की बात की है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी हम 2 तरीके के देखते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि सर कुछ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसर्व्ड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो कुछ मेड फ्रॉम कंसर्व्ड फंड ऑफ इंडिया होता है। देन कुछ बच्चों का कहना होता है सर पहले ये तो बताओ कि कंसर्व्ड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। लिसन केयरफुली, भारत सरकार जो भी रेवेन्यू अर्न करती है वाया टैक्सेशन और अदर मीन्स, ये सारा रेवेन्यू एक फंड में चला जाता है अंडर आर्टिकल 266। इसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू क्या हो गया? आपका भारत सरकार का सारा रेवेन्यू आ गया। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर रेवेन्यू विड्रॉ भी तो करते होंगे। आंसर इज यस। कैसे? अगर कंसोलिडेटेड फंड से आपको रेवेन्यू विड्रॉ करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस है। 1, डिस्कशन फॉलोड बाय वोटिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिस्कशन फॉलोड बाय वोटिंग। अब आता है सवाल कि सर फिर चार्ज और मेड में डिफरेंस क्या है? लिसन, जब हम कहते हैं कि आइटम चार्ज है, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग
नहीं हो सकता। सो कैन आई सिंपली से जो एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं, मतलब उनका विड्रॉल काफ़ी आसान है। सो फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये आपको जानना है तो कौन से हो सकता है? ऑब्वियसली एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट आएगा इसमें, नॉट ओनली दिस, सैलरी अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, क्योंकि हाई कोर्ट जजेस का सैलरी कंसर्न्ड फंड ऑफ स्टेट से जाता है, याद रखना। देन सैलरी अलाउंसेस ऑफ यूपीएससी मेंबर, कैग एंड सो ऑन। तो ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज मतलब वो पैसा विड्रॉ होगा, उसमें डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं, ये पार्ट क्लियर। अब आगे मेड का मतलब क्या? मेड फ्रॉम कंसर्न्ड फंड, मतलब ये कंसर्न्ड फंड से निकलेगा, लेकिन इसको दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी, डिस्कशन एज वेल एज वोटिंग। आई होप एक्सपेंडिचर इज क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब बजट के बारे में ये तो क्लियर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोविजन है, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे टाइप के होते हैं, बट क्या बजट इंट्रोड्यूस होता है इमीडिएटली पास होता है? आंसर इज नो। प्लीज़ लिसन केयरफुली, इतना आसान नहीं होता। बजट जब आप देखेंगे तो बजट के अलग अलग स्टेजेस है, नॉर्मली 6 स्टेज हम कहते हैं। पहला स्टेज प्रेजेंटेशन, देन डिस्कशन, देन स्क्रूटनी, देन वोटिंग, देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड देन फाइनेंस बिल। ठीक है, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। अब ये तो पता चला कि बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो क्या बजट इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाता है क्या? नहीं, पूरे देश का बजट है, सो ऑब्वियसली इसे प्रिपेयर करने के लिए 6 से 8 महीने पहले शुरुआत की जाती है। तो बजट में कौन कौन सा डेटा दिखते हैं? चलो इसी साल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो बजट में आपको कुछ फिगर्स मिलेंगे, समझने के लिए हम लोग नंबर्स डालते हैं। अब कल जो इंट्रोड्यूस किया वो 2024-25 के लिए बजट है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? बजटरी एस्टिमेट, मतलब बजटरी एस्टिमेट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर जो है मतलब 2023-24, क्या इसके हमें एक्चुअल फिगर्स मिलेंगे? आंसर इज नो। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, करंट फाइनेंशियल का एक्चुअल नहीं मिल सकता। उसका सिंपल लॉजिक लगाओ, क्या कि बजट प्रेजेंस होता है 1 फरवरी को और फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। सो अगर फाइनेंशियल ईयर ही खत्म नहीं हुआ है तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा? मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल्स आएंगे क्या? आंसर इज नो। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के हमें क्या मिल सकता है? बजटरी एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट डेफिनेटली आ सकते हैं। और तीसरी फिगर होती है वो होती है 2022-23 का। ना इसके एक्चुअल मिल सकते हैं आपको? यस, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। तो हमेशा देखो, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको ये टेबल्स दिखेंगे बजट में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे पूछना है तो क्या मैं ऐसे स्टेटमेंट कर सकता हूँ कि बजट गिव्स यू बजटरी एस्टिमेट्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर एंड बजटरी एंड रिवाइज एस्टिमेट फॉर द प्रेजेंट करंट फाइनेंशियल ईयर and actuals of previous financial year. I hope बजट का बेसिक क्लियर हुआ है। अब जैसे ही प्रेजेंट किया जाता है बजट, ऑब्वियसली पहले प्रेसिडेंट का इसके पहले भाषण होता है दोनों हाउस में, देन फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करती है लोकसभा में और उसके बाद वो प्रेजेंट होता है राज्यसभा में। प्रेजेंट होने के बाद क्या इमीडिएटली उसके ऊपर चर्चा होती है क्या? इमीडिएटली डिस्कशन, इमीडिएटली वोटिंग? नहीं भाई, बजट साल का होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। एक बात और, बजट प्रेजेंट करने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है सरकार की तरफ से। ना बजट जब प्रेजेंट होता है उसके बाद थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़े दिन दिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? जनरल डिस्कशंस होता है, सो दैट हाउस में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी सारे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा है। देन बजट में जो जो आपने डिमांड्स रखी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट कमेटी के पास चली जाएंगी। क्यों जाएंगे? बिकॉज जो कमेटी है उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टडी करके अपना ओपिनियन दे सकता है और उसके बाद उस डिमांड के ऊपर वोटिंग होता है। एक बात हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल मैटर, मनी मैटर में, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में लोकसभा को ज़्यादा पावर्स है। सो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ना, ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि सर हमने तो 100 डिमांड्स रखी थी स्टैंडिंग कमेटी के पास, लेकिन पास सिर्फ हो गई 80 ही, तो सब 20 तो बाकी है अभी भी डिस्कस करने की।
बट यहाँ पे टाइम कम होता है, उसके वजह से स्पीकर क्या करते हैं, ये सारी डिमांड्स को एक साथ क्लब करते हैं, उसे एक ही तारीख को पास कर देते हैं, जिसे गिलोटिन कहा जाता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। एंड देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन आता है आपका फाइनेंस बिल। अब एक एक करके चर्चा करते हैं इसकी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब बजट इंट्रोड्यूस हुआ, आपने कहा कि इसके ऊपर चर्चा भी होगी, तो क्या अपोजिशन मेंबर्स के पास कुछ होता है क्वेश्चंस रेज करने के लिए? यस, एक डिवाइस बहुत पावरफुल है, दैट इज कट मोशन, कपाती की सूचना जिसे कहते हैं। तो कट मोशन है क्या? 3 टाइप्स की कट मोशन है जो लोकसभा में आप लेके आ सकते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ना। कट मोशन को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। पॉलिसी कट का मतलब होता है द डिमांड टू बी रिड्यूस टू ₹1। सिंपल भाषा में, अगर सपोज सरकार ने कहा कि हमारे किसी मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, कितनी की डिमांड है? 1000 करोड़ की, और अपोजिशन क्या कह रहा है इसमें कि भाई ठीक है, आप 1 रुपया खर्च करो। सो 1000 करोड़ से आप सीधा कहां पे आ गए? 1 रुपए पे। सो डोंट थिंक, इसका डायरेक्ट मीनिंग ही क्या होता है? वी डिसएग्री विथ योर पॉलिसी, हमें आपकी पॉलिसी ही मंजूर नहीं है। आई होप पॉलिसी कट क्लियर हुआ है। इकोनॉमिक कट क्या होता है? यहां पे सेम एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा 1000 करोड़, लेकिन अपोजिशन कहती है कि 1000 करोड़ मत करो खर्चा भाई, आप उसके जगह पे 850 करोड़ खर्च करो। इसका मतलब क्या? पैसा थोड़ा कम खर्च करो, थोड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। Does that mean you are against policy? Answer is no. आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ पैसा थोड़ा कम खर्च होना चाहिए, उसे कहते हैं इकोनॉमिक कट। एंड लास्ट है टोकन कट। ये किसके लिए होता है? टू वेंटिलेट स्पेसिफिक ग्रीवेंस, कि कुछ ग्रीवेंसेस जो है उसके लिए सरकार जिम्मेदारी है दिखाने के लिए। और इसमें क्या किया जाता है? डिमांड टू बी रिड्यूस बाय ₹100, 100 से रिड्यूस करने का कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉलिसी कट में आप क्या कहते हैं कि जो भी डिमांड है उसको 1 रुपए तक रिड्यूस करो। मतलब क्या? सिंपली आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर पॉलिसी, इट्स अ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। इकोनॉमी कट में आप क्या कह रहे हैं कि खर्चा थोड़ा कम करो। एंड टोकन कट कहाँ होता है? जहां आपको स्पेसिफिक ग्रीवेंस दिखाना होता है, कि जिसके लिए आपको लगता है कि सरकार जिम्मेदार है, जिसके लिए आप कहते हैं कि डिमांड 100 रुपए से कम होनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये तो बहुत पावरफुल डिवाइस हुआ है, बट क्या आपको लगता है कि कट मोशन पास होते होंगे नॉर्मली? आंसर नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में तो सरकार की मेजॉरिटी होती है, और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि अपोजिशन इमीडिएटली नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा। तो देखा जाए तो कट मोशंस का उतना रिलेवेंस नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन आता है, सो फिर रिलेवेंस क्या है? अरे भाई, कट मोशन का ये भी तो रिलेवेंस है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है और चर्चा काफ़ी सारी होती है, तो इम्पॉर्टेंस है। आंसर इज यस, बट नॉर्मली सरकार के पास मेजॉरिटी होती है, इसके वजह से इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? थोड़ी देर पहले आपने कहा था आर्टिकल 114 में कहा है। क्या है अप्रोप्रिएशन बिल? आर्टिकल नंबर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखा है? नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। मतलब आप भारत का जो एकत्रित और संचित निधि है, जो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 266, उसमें से आप 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकता, कुछ नहीं विड्रॉ कर सकते अनलेस एंड अनटिल ये अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो। जो पास होगा तो ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो अप्रोप्रिएशन एक्ट। मतलब क्या? जो ग्रांट्स है उसका वोटिंग कहाँ पे होना चाहिए? लोकसभा। एज आई सेड कि लोकसभा को यहाँ ज़्यादा पावर है। नॉट ओनली दिस, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसर्न्ड फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन बिल आप इंट्रोड्यूस करोगे, वो कन्वर्ट किस में होगा? अप्रोप्रिएशन एक्ट। कब? जब उसे प्रेसिडेंट भी एसेंट देते हैं। यह आर्टिकल प्रीलिम्स में काफ़ी बार आ चुका है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर हमने कभी कभी ये भी सुना है कि वोट ऑन अकाउंट भी होता है। तो ये वोट ऑन अकाउंट क्या है? और इस साल तो काफ़ी चर्चा थी कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट की सरकार क्या करने वाली है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की है आर्टिकल 116 में रिगार्डिंग वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट दोनों।
तो वोट ऑन अकाउंट क्या है वो पहले देखते हैं। लिसन केयरफुली। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप बजट इंट्रोड्यूस करते हैं 1 फ़रवरी को, ओके। बट नॉर्मली, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मली, हाँ, बजट पास कब होता है? बजट पास नॉर्मली होता है अप्रैल या मई मंथ में, यही होता है नॉर्मली, क्योंकि डिस्कशन, उसके बाद मोशंस, टाइम लगता है। सो अप्रैल या मई में नॉर्मली पास होता है। आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मली। बट डोंट यू थिंक 1 अप्रैल को तो ऑलरेडी नया साल चालू हो चुका है फाइनेंशियल। सो नया फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो चुका है और अभी तक बजट भी पास नहीं हुआ है। और अभी कुछ मिनट पहले हमने देखा कि अनलेस एंड अनटिल अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक पास नहीं होता, आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सर सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि देश चलाना है तो आपको पैसे तो चाहिए, एक्सपेंडिचर तो लगेगा ही। तो चलेगा कैसा? सैलरी और बाकी चीज़ें कहाँ से जाएंगी? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके बारे में प्रोविजन की गई है, उसी को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? इट इज़ इन सिंपल भाषा, इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ गिवन एज अ एडवांस। सिंपल भाषा में इट इज़ एडवांस दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव को। नॉर्मली, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मली और जनरली, it is for the 2 months for an amount equivalent to 1/6 of the total expenditure. Now you may say कि सर दोनों में क्या अंतर? दोनों सेम ही है। 1/6 of the total expenditure, प्लीज याद रखो 1/6 of total मतलब कितना? टोटल कितना है? 12 महीने का। तो 1/6 of टोटल कितना हो गया? 2 महीना। सो नॉर्मली 2 महीने का खर्चा आपको दिया जाता है, सो दैट आपका फाइनेंशियल वर्क कंटिन्यू रहे। तो ये अच्छी प्रोविजन है, यस डेफिनेटली। बट क्या ये एक्सटेंड भी किया जाता है? 2 से जगह पे 3 या 4 हो सकता है, यस। क्योंकि वर्ड मैंने क्या यूज़ किया? इट इज़ जनरली। कब दिया जाता है? जब इलेक्शन ईयर हो या एनी कॉन्टिजेंट सिचुएशन हो, इमरजेंसी वगैरह, तो उस वक्त वोट ऑन अकाउंट दिया जा सकता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट। अगर सिंपल भाषा में याद रखना है तो इट इज़ एडवांस गिवन टू द एग्जीक्यूटिव। कितना होता है? नॉर्मली 2 महीने का होता है। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, आंसर इज यस। 3-4 का भी हो सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर वोट ऑन अकाउंट तो क्लियर हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर साइड की चर्चा हो गई, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर भी क्लियर हो गया। बट रेवेन्यू की भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। लिसन केयरफुली। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट तैयार करती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बजट प्रिपेयर करने का मेन काम कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें ही एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका मेन रोल होता है बजट प्रिपरेशन में। मैं रिपीट करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, वो भी तो हेल्प करते हैं। बट मेन जिम्मेदारी किसकी होती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब हमने एक्सपेंडिचर साइड देखी। अब गवर्नमेंट टैक्सेशन भी तो इंट्रोड्यूस करता है, अलग अलग टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी एंड सो ऑन। तो इसके बारे में तो सरकार को चर्चा लगेगी ना, फाइनेंशियल प्रोविजंस, फाइनेंशियल प्रपोजल, उसी को क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल। नाउ लिसन केयरफुली, ये क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आ चुका था। फाइनेंस बिल अलग और फाइनेंशियल बिल अलग। फाइनेंस बिल जो होता है, इसको वो सारे रूल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनेंस बिल को वो सारे रूल लागू होते हैं जो मनी बिल को लागू होते हैं। मतलब ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में। पावर्स किसके पास ज़्यादा है? लोकसभा को। मतलब फाइनेंस बिल को सारे वो प्रोविजन लागू होंगे जो मनी बिल के होते हैं 110 के अंडर। फाइनेंशियल बिल जो होता है उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया है, उसकी लिंक इसमें अटैच की गई है अंडर आर्टिकल 117। तो फाइनेंस बिल लोकसभा ऑब्वियसली पास करना होता है, और कितने दिन में पास करना होता है? एज पर द 1931 एक्ट जो है, इसके अंतर्गत 75 डेज के अंदर पार्लियामेंट को इसे पास करना होता है। और फाइनेंस एक्ट होने से वजह से सरकार का इनकम साइड जो है उसको इफेक्ट मिल जाता है। जैसे हमने कहा कि 2 साइड्स देखी हमने, एक साइड आपकी डिपॉजिट और दूसरी साइड आपकी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए हमने अप्रोप्रिएशन एक्ट की चर्चा की, बट भाई डिपॉजिट की भी तो होनी चाहिए। सो डिपॉजिट के लिए क्या आता है आपका?
आपका एक फाइनेंस बिल जो इंट्रोड्यूस करता है टैक्सेशन या टैक्सेशन में कुछ चेंजेस करने हैं या अमेंडमेंट करना या वही कंटिन्यू भी करना है, तो उसके लिए फाइनेंस बिल आप इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू मनी बिल, मतलब मनी बिल की सारी कंडीशन इसको लागू होते हैं। और फाइनेंस बिल जब पास होता है, उसे जब एसेंट मिलता है, इट कन्वर्ट्स इनटू फाइनेंस एक्ट। आई होप फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल तीनों में से डिफरेंस क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर अलग अलग टाइप के ग्रांट्स भी होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है। चलो सिंपल भाषा में सारी ग्रांट्स समझते हैं, इसलिए मैंने एक ही पीपीटी पे रखा है। थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा बट समझने में आसान होगा, एक एक करके देखते हैं। पहला मैंने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट। डोंट यू थिंक सप्लीमेंट मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री ग्रांट कब आता है, जब ऑथराइज अमाउंट पार्लियामेंट के थ्रू होता है ऑन अ पर्टिकुलर सर्विस इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या, आप किसी सर्विस के ऊपर 100 रुपया आपने दिया था, बट आपको लगता है भाई उतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं है उस सर्विस के लिए, मुझे सर 10 रुपया ज़्यादा लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, इशू सप्लीमेंट्री ग्रांट। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब सप्लीमेंट्री ग्रांट कब होता है, जब किसी सर्विस के ऊपर आपने जो अमाउंट अलॉट किया है वो इनसफिशिएंट है, कम पड़ता है, तो उसके लिए आप किसको जाते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट को जाते हैं। देन कम्स एडिशनल ग्रांट। क्या होता है एडिशनल ग्रांट या एक्सपेंडिचर, वो होता है जो नया सर्विस है जो बजट में स्पेसिफाई नहीं था। तो सप्लीमेंट्री और एडिशनल में डिफरेंस क्या हुआ, सप्लीमेंट्री मतलब एग्जिस्टिंग सर्विस लेकिन उसके लिए जो पैसे थे वो कम पड़ गए इसलिए थोड़ा दिया। एडिशनल मतलब नया सर्विस के लिए। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर फिर एक्सेस ग्रांट क्या होता है। एक्सेस ग्रांट मतलब वो ग्रांट होता है जिसके ऊपर मनी आपने ऑलरेडी स्पेंड किया है। मनी हैज बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंड वो कितना है, बजट में दिया उससे ज्यादा है। मतलब क्या कि किसी सर्विस के ऊपर जैसे मैंने कहा कि आपको 100 रुपए ग्रांट किए थे लेकिन आपने खर्च किए उससे ज़्यादा, तो आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। अगर हुआ तो इन दैट केस वो भी तो अलोकेशन होना चाहिए, वो किस में आता है, एक्सेस ग्रांट में। बट याद रखना एक्सेस ग्रांट ये होने से पहले पीएससी का अप्रूवल भी लगता है, पीएससी में चर्चा होती है। तो सप्लीमेंट मतलब क्या, एग्जिस्टिंग सर्विस में कम पड़ता है तो जाते हैं। एडिशनल मतलब नए सर्विस के लिए। एक्सेस मतलब है सर्विस लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड हो गया, उसका अप्रूवल चाहिए मुझे। तो इनकम्स नेक्स्ट कि सर एक्सेप्शनल क्या है। एक्सेप्शनल मतलब अगर कोई स्पेशल पर्पस नया आता है तो उसके लिए आपको भी प्रोविजन की गई, कोई स्पेशल पर्पस आपको लगता है तो उसके लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर ये टोकन ग्रांट क्या है। लिसन, टोकन ग्रांट मतलब होता है व्हेन फंड्स टू मीट प्रपोज एक्सपेंडिचर न्यू सर्विस, नया सर्विस है, कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, सिंपल भाषा में लिसन केयरफुली। यहां पे उन्होंने क्या कहा है टोकन ग्रांट में कि सपोज दो चीजें हैं, एक ए तो ऑलरेडी बजट में इंट्रोड्यूस की थी बट बी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो यह नया सर्विस हो गया। तो क्या इसके लिए एडिशनल ग्रांट देना पड़ेगा, तो एडिशनल तो ऑलरेडी है सर तो उसके लिए टोकन क्यों, वैसे नहीं भाई। टोकन क्या कहता है कि जो हेड्स है, मतलब इसके लिए अलग ग्रांट मत दो, जो ऑलरेडी ग्रांट कहीं पे है उसमें से ही कुछ ग्रांट यहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग हेड से ही आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम 1 to 2। मतलब इसमें आप अलग से प्रोविजन करने की जरूरत है क्या, नहीं भाई, जो है उसमें ही चला लेंगे। बट ए हेड के अंडर वो खर्चा हो रहा था वो थोड़ा बी पे हो जाएगा। क्लियर हुआ है। अब आते हैं लास्ट वोट ऑफ क्रेडिट। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स अ क्रेडिट। इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जीक्यूटिव। नाउ ब्लैंक चेक मतलब अमाउंट लिखा नहीं है बट साइन तो है। तो होता क्या है, डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसे भी खर्चे आ सकते हैं जिसके बारे में आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना खर्चा आएगा। इट मे बी इमरजेंसी, कॉन्टीजेंसी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हाल में सरकार के पास पैसे तो होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो ऐसे में आपको कहा जाता है कि आप पैसे खर्च कर सकते हैं, ये अप्रूवल हाउस दे देता है आपको, और इसी को क्या कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट।
ये कौन से आर्टिकल में है? वोट ऑफ क्रेडिट आर्टिकल 116 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं फिर से सिंपल भाषा में रिपीट करता हूँ सारे के सारे ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब एग्जिस्टिंग सर्विस के ऊपर अमाउंट कम पड़ा है, इसलिए एग्जिस्टिंग सर्विस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। एडिशनल ग्रांट मतलब कोई नया सर्विस आया उसके लिए अलोकेशन। एक्सेस ग्रांट मतलब एग्जिस्टिंग सर्विस पे मैंने ज़्यादा खर्चा किया तो उसका अप्रूवल होना चाहिए, यस। एक्सेप्शनल मतलब किसी स्पेशल पर्पज़ नया है तो उसके लिए ऐड करना है। टोकन ग्रांट मतलब आपको ग्रांट अलग से नहीं चाहिए, सिर्फ आप नए सर्विस के लिए एक हेड से दूसरा हेड में वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, रीअप्रोप्रिएशन। एंड वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जीक्यूटिव फॉर सर्टन इमरजेंसी या कॉन्टीजेंट सिचुएशंस के लिए। तो सारे ग्रांट्स अगर क्लियर हुए तो चलते हैं थोड़ा और आगे। कि सर कुछ दिन से चर्चा चल रही है कि इंटरिम बजट क्या होता है ये इंटरिम बजट? लिसन, जैसे हमने देखा कि नॉर्मल बजट जो होता है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के लिए होता है, तो इंटरिम बजट क्या होता है? ये भी तो होता है और ये भी दोनों साइड दिखाता है, एक्सपेंडिचर एज वेल एज रिसीट, तो ये नॉर्मल बजट ही हो गया? नहीं। क्या अंतर होता है? लिसन, जब भी कभी इलेक्शन ईयर होता है नॉर्मली, जैसे इस साल 2024 में, तो इलेक्शन ईयर में नॉर्मली ये ठीक नहीं लगता कि आप पूरे साल के लिए बजट इंट्रोड्यूस करो। अब इलेक्शन सपोज अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सो डोंट यू थिंक अप्रैल या मई में अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो देश के लिए नया बजट प्रेजेंट करने का जिम्मेदारी या अधिकार किसे होना चाहिए? जो नई सरकार हो। नहीं, यू में से कि सर प्रेजेंट पार्टी की भी तो सरकार हो सकती है, आंसर इज यस, हो सकती है। बट मोरली आपको क्या ठीक लगता है क्या कि कोई ओल्ड सरकार, मतलब कोई पुरानी सरकार पूरे साल के लिए बजट बना दे जबकि वो पावर में नहीं रहेगी? तो नॉर्मली क्या किया जाता है, जब कोई इलेक्शन ईयर वगैरह होता है तो उस वक्त के लिए इंटरिम बजट या वोटर अकाउंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंटरिम बजट में आप क्या करते हैं? आप एक्सपेंडिचर और रिसीट इसमें दोनों होते हैं, मतलब पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा ये तो आपने पेपर में देखा भी होगा, दोनों चीज़ें होगी। बट यहाँ पे नॉर्मली, अगेन आई रिपीट द नॉर्मली, सरकार कोई बड़े डिसीजन नहीं लेती, नॉर्मली कोई चेंजेस टैक्सेस में नहीं होते। मतलब नॉर्मली ये कितने स्पैन के लिए देखते हैं हम लोग? 3-4 महीने के लिए, रिजल्ट आने तक इलेक्शन के। क्लियर हुआ है? तो आगे चलता है। सर फिर वोटर अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, हमने वोटर अकाउंट देखा था। वोटर अकाउंट क्या है कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब तक बजट पास नहीं होता है, इसलिए नॉर्मली 2 महीने का खर्चा मैंने कहा था, मैंने रिसीट नहीं कहा था। 2 महीने का खर्चा सरकार को अलॉट किया जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं इट्स एडवांस गिवन टू गवर्नमेंट, कि देश चलना चाहिए इसलिए एडवांस नॉर्मली 2 महीने का होता है। तो वोटर अकाउंट में सिर्फ क्या होता है? एक्सपेंडिचर साइड। इंटरिम बजट में आपको दोनों दिखेगा, एक्सपेंडिचर एज वेल एज रिसीट। तो ये होता है दोनों में मेन डिफरेंस। मतलब इंटरिम बजट दोनों की चर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर की भी चर्चा करेगा और रेवेन्यू साइड, रिसीट साइड का भी चर्चा करेगा, वेर एज वोटर अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर की चर्चा करता है, या सिंपल भाषा में ये तो एक एडवांस दिया होता है। दोनों का डिफरेंस क्लियर ये एग्जाम को आ सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है? डेफिनेटली कि भाई डिफरेंस बताओ किसमें, एक नॉर्मल बजट, इंटरिम बजट एंड वोटर अकाउंट। नॉर्मल बजट मैंने क्या कहा? पूरे साल के लिए होता है, उसमें डिटेल सारी चर्चा की जाती है। इंटरिम बजट कब होता है? नॉर्मली इलेक्शन ईयर वगैरह जब होते हैं तो उस वक्त इंटरिम बजट होती है, जहाँ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दोनों की चर्चा होती है, बट छोटे पीरियड के लिए। इसमें नॉर्मली मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस नहीं करते, टैक्सेशन में नॉर्मली चेंज नहीं होता। और वोटर अकाउंट क्या होता है? इट्स एडवांस गिवन टू गवर्नमेंट। नॉर्मली कितना होता है? ये 2 महीने का खर्चा होता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सब प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इट्स अ ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर टू ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का ड्यूटी होता है बजट इंट्रोड्यूस करना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वोटर अकाउंट जो है जनरली ग्रांट होता है 2 महीने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट, वोटर अकाउंट कंटेंट्स ओनली एक्सपेंडिचर साइड। एंड चौथा, वोट ऑफ क्रेडिट इज लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव। नीचे आपको ऑप्शन ये 1 पेयर करेक्ट, 2, 3 या 4 पेयर।
अगर आंसर आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।